नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाकाचार नामक ग्रंथ है आचार्य समर्थ भद्रदेव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन, उसका स्वरूप, धर्म का स्वरूप, ये सब बताने के बाद में सम्यक दर्शन जो आप्त आगम और गुरु का श्रद्धान है उनका स्वरूप बताया। अब उसके बाद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा यहाँ कर रहे थे। निशंकित, निहितांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभाव। इनमें से 7 अंगों की चर्चा अपनी हो चुकी है। प्रभावना अंग की चर्चा अपनी चल रही है। 18 नंबर का श्लोक है, 35 नंबर का पेज है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाशय स्यात् प्रभावना मोहतिमिर्विस्तार दूर कर अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन माहात्म्य प्रकट करना प्रभावना गुण का सार। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो व्याप्ति मतलब उसका जो फैलाव है, वो जो व्याप्त हो रहा है उसको अपाकृत्य, उसको हटाकर दूर करके यथायथम, यथायथम यानी अपनी शक्ति के अनुसार और जो जिस योग्य है उस योग्य, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन का यानी जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया जो मार्ग है। जिन शासन क्या है? जिनेंद्र भगवान का शासन क्या है? शासन का मतलब वो जो गाइडलाइन दी गई है। शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब है उन्होंने जो मार्ग बताया, वो जो रास्ता, जो पथ निर्देश कर रहे हैं, जो मार्ग निर्देश कर रहे हैं, जो दिशा उनके द्वारा बताई जा रही है, वही उनका शासन होता है। तो जिनेंद्र भगवान का शासन अर्थात मोक्ष का मार्ग, तो वो मोक्ष मार्ग का महात्म्य का प्रकाश फैलाना, मोक्ष मार्ग की महिमा वो प्रकाशित करना। अज्ञान वो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, उस अज्ञान को दूर करके और मोक्ष मार्ग का को प्रकाशित करना। जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करना अर्थात मोक्ष मार्ग को फैलाना। अज्ञान दूर करना, ज्ञान को फैलाना। अज्ञान है संसार मार्ग रूप और ये ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग रूप है। अज्ञान है वो जिन शासन से विपरीत है, खोटा शासन है कहो, मिथ्यात्व का शासन है। और जिन शासन है वो सच्चा मार्ग है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, उसके प्रकाश को फैलाना, उसका नाम प्रभावना नाम का अंग है। स्यात यानी है और प्रभावना यानी प्रभावना अंग। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम का सम्यक्त्व का 8वां अंग है।
तो यहाँ प्रभावना कहाँ करनी है? अज्ञान रूपी अंधेरा जो फैला हुआ है ना, उसे दूर करना, उसका नाम प्रभावना है। तो अज्ञान अंधेरा कहाँ फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ है? सारी दुनिया में। सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। इस सारी दुनिया में छाया हुआ है। असली दुनिया क्या है? ये अपना हृदय। हृदय मतलब ये हमारा मन, ये हम स्वयं। ये अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ व्याप्त है? दुनिया भी क्या है? जिसमें झलकते लोक सब है, आत्मा ही लोक है। ये अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही वास्तव में दुनिया है, वही लोक है। संसार की परिभाषा जो हमने देखी थी, संसार मतलब क्या? संसार कहीं बाहर नहीं है। जो अपने मोह राग द्वेष के भाव हैं, यही अपना संसार है, यही लोक है, यही दुनिया है। तो दुनिया में अज्ञान छाया हुआ है। तो कहाँ छाया हुआ है? हम बाहर देखते हैं, बाहर अज्ञान छाया हुआ है, ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है। लेकिन ये दुनिया यही है। ये अज्ञान रूपी अंधकार यहाँ अपने में छाया हुआ है। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को अपाकृत्य हटाकर, कहाँ से हटाना है? यहाँ से। और फिर जिन शासन का महात्म्य कहाँ फैलाना है? बाहर में। इस नगर में जाए, उस नगर में जाए, वहां प्रभाव ना करें, वहां प्रभाव ना करें, कि वहां की बात बाद की है। कहाँ फैलाना है? पहले पहले यहाँ, जहां अज्ञान रूपी अंधेरा है, वहां से दूर करेंगे ना, वहां प्रकाश करेंगे। तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने अंदर है। अपने अंदर से अज्ञान को निकालकर और अपने में सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश, ये जिनेंद्र भगवान की शासन की महिमा। सम्यक ज्ञान प्रकट करना, अपने अंदर में मोक्ष मार्ग प्रकट करना, अपने अंदर में रत्नत्रय प्रकट करना, वो वास्तव में सच्चा वास्तविक प्रभावना नाम का अंग है। और जब अंदर में यहाँ प्रकाश होता है, तो फिर बाहर भी उसका प्रकाश फैलता है। फिर बाहर भी यथा यथम यथा योग्य वो अज्ञान अंधकार दूर होता है, और सम्यक ज्ञान का प्रकाश, जिन जिन शासन का प्रकाश, वो यथा योग्य फैलता है। तो अपने अंदर वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ये प्रकाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश कैसे आए? तो उसके लिए यहाँ ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ ये जो बात कही थी कि हमें क्या ज्ञान नहीं है, हम वो प्रकाश कैसे फैलाएं? अज्ञान किस प्रकार से हमारे अंदर है, उस अज्ञान को किस प्रकार से दूर करें और सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट करें? तो उसके लिए कहा कि अनादिकाल का संसारी जीव, ऊपर से पढ़ लेते हैं, अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा अपन कर चुके हैं, लेकिन याद आ जाए सबको इसलिए। अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता है। कौन अनादिकाल का संसारी जीव? यानी मैं स्वयं। और इस कारण से इसे, यानी मुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था, तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया। रात दिन आयु बीतकर नष्ट हो रही है। मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, आराधने योग्य कौन है, जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं। ये सब प्रश्न उठाए हैं कि इनका ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अज्ञान फैला हुआ है ना। क्या अज्ञान फैला हुआ है? कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यही नहीं पता। अपने स्वरूप का अज्ञान, अपने संबंध में अज्ञान, यही तो अज्ञान है सबसे बड़ा। मैं अपने को ही नहीं पहचानता। फिर अपने आगे पीछे अपनी अवस्थाओं के बारे में, मुझे यहाँ किसने उत्पन्न किया, मैं कहाँ था, ये सब। फिर आगे आराधने योग्य कौन है, ये सब भी फिर पर्याय के स्वरूप के बारे में बात आ गई। आराधने योग्य कौन है, जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं, देवगुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष या भक्ष का स्वरूप क्या है, इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ। ये सब बातों के संबंध में विष्णु में कह दिया, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान अनादिकाल से चला रहा है। इन सब प्रश्नों के बारे में ये सारी बातें आ गई। चारों अनुयोगों से संबंधित कहो, निश्चय व्यवहार से संबंधित कहो, द्रव्य पर्याय से संबंधित कहो, सारी बातें इन प्रश्नों में आ गई। ये अज्ञान अंदर में
छिपा हुआ है, बैठा हुआ है, ये सब बातों का पता नहीं है। तो इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्मकृत अज्ञान मोहनीय कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। उनके अज्ञान रूप अंधकार को स्याद्वाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पररूप का प्रकाश यानी ज्ञान करना, वह प्रभावना नाम का अंग है। इस अज्ञान रूप अंधकार, ये जो सारी बातें कही अपने स्वरूप के संबंध में, जीवन मृत्यु के संबंध में, देवगुरु धर्म के संबंध में, ये कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में, जो ये सब अज्ञान है, इस अज्ञान को कैसे दूर करे? स्याद्वाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर। परमागम यानी आगम जिनवाणी कैसी है, वो स्याद्वाद रूप है, उसके प्रकाश से इस अंधकार को दूर करके स्वरूप और पररूप का, अपने स्वरूप का और फिर जो पर पदार्थ है उनके स्वरूप का प्रकाश करना, वह प्रभावना नाम का अंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव महात्म्य प्रकट करना, वह प्रभावना है। दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्म्य यानी प्रभाव प्रकट करना, वह प्रभावना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्र है। इसके द्वारा तो आत्मा का प्रभाव, अपनी महिमा प्रकट करना, और बाहर में देखो निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना, दोनों बातें बताई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव, अपना, अपनी आत्मा का प्रभाव, ये आत्मा में क्या महिमा है कि ऐसे रत्न प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। तो आत्मा का महात्म्य प्रकट करना, ये तो निश्चय प्रभावना है। और दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्म्य, जिन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वो प्रभावना है। तो ये व्यवहार प्रभावना है। दान के माध्यम से, तप के माध्यम से, शील के माध्यम से, संयम, विनय, निर्लोभता, पूजन, ये सब जो भी है विधान, आयोजन, इन सब के माध्यम से वो व्यवहार प्रभावना होती है। और निश्चय प्रभावना क्या है कि अपनी आत्मा का प्रभाव प्रकट करना। अपनी आत्मा का प्रभाव कैसे प्रकट होगा? ये रत्नत्रय के माध्यम से। ये निश्चय प्रभावना है, यानी अपना अज्ञान अंधकार दूर हो, अपने अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, ये निश्चय से प्रभावना। और उसके द्वारा, उसके पश्चात, उस पूर्वक जो बाहर में दान, तप, शील, पूजन, विधान, समझ लीजिए जो भी पंच कल्याणक प्रभावना, ये सब जो भी काम होते हैं, वो सब बाहर में प्रभावना, व्यवहार प्रभावना कहलाती है। ये सब प्रभावना के, हम इन्हीं को प्रभावना समझते हैं। देखो कहीं कहीं तो ऐसा कहा जाता है, जैसे कुछ कार्यक्रम हुआ होता है ना क्षमावणी वगैरह पे, क्षमावणी के दिन मंदिर में कलश होते हैं, फिर प्रवचन हुआ, फिर सब हुआ, उसके बाद में क्या होता है, गेट पे कुछ बंटता है। ये क्या है? ये प्रभावना लेके जाएंगे, अनाउंसमेंट होती है, सब प्रभावना लेके जाएं। वो क्या है? वो प्रभावना है कि हाँ, इसके माध्यम से भी कि हमने ये 10 लक्षण पर्व आराधना की है, ये आयोजन किया है, समाज में ये आयोजन हुआ है, तो अब हम, यद्यपि वो व्यवहार प्रभावना है, लेकिन उसको प्रभावना क्यों कहते हैं कि हम अब अंदर अंदर प्रभावना हुई ना, वो धर्म अंदर हमने उसकी आराधना की, तो बाहर में उसकी प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में कुछ भी है, वो समझ लीजिए, वो भक्ष्य अभक्ष्य और वो सब होता है उसमें, वो मैटर अलग है कि अभक्ष्य भी चीजें बांटी जाती है या ऐसा, लेकिन वो जो भी कुछ दिया जा रहा है उसको प्रभावना कहे कि नहीं कहे, कि कहा जाएगा व्यवहार से। देखने वाले दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं कि हाँ, ये जैनों के ऐसे पर्व हैं, ये ऐसी आराधना है। कोई व्रत करता है तो व्रत के माध्यम से कि अरे देखो इतनी तपस्या की, व्रत लिया इन्होंने। शील के माध्यम से जो एक कहानी आती है, समझ लो सोमा सती की, नीली सती की, सीता सती की, जो भी सतियों की कहानियां आती है, तो उसमें शील का प्रभाव, सुदर्शन सेठ की, शील के प्रभाव से क्या हो गया, नाग का हार बन गया, सूली का सिंहासन हो गया,
तो उसके माध्यम से प्रभाव हुआ ना, प्रभाव, शील धर्म, शील भी एक धर्म का अंग है, तो उससे वो धर्म की प्रभावना हुई। दान भी धर्म का एक अंग है, दान धर्म कहते हैं, दान दिया, तो उसके माध्यम से प्रभावना। दया धर्म का अंग है कि नहीं, दया धर्म बोलते हैं, तो बाहर में जीवों पे दया की, उसके माध्यम से प्रभावना। संयम का पालन, पूजन, अच्छे ठाट बाट से पूजन करी है, उपयोग पूर्वक, परिणाम पूर्वक पूजन करी, विधान किया, पंचकल्याणक किया, वेदी प्रतिष्ठा करी, जो भी कोई भी आयोजन होते हैं, तो इन सब से बाहर में जीव प्रभावित होते हैं। प्रभावना मतलब जिससे जीव प्रभावित हो, तो स्वयं प्रभावित हो तो अपने अंदर प्रभावना, और दूसरे प्रभावित हो तो बाहर में उनके लिए प्रभावना, तो ये सब भी प्रभावना है। आगे देखिए, जिनके उत्तम परिणामों से होने वाले उत्तम दान, घोर तप, निर्वांछकता आदि को देखकर मिथ्यामती भी प्रशंसा करते हैं। ये क्यों है प्रभावना? कि ये दान, तप, ये सब निर्लोभता आदि, निर्वांछकता आदि गुणों को देखकर जो मिथ्यामती है, अन्यमती है, वो भी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, देखो अहो, जैनियों के ये वात्सल्यता सहित बड़ा दान है, यह निर्वांछक ऐसा तप जैनियों से ही बन सकता है। अहो, जैनियों का बड़ा व्रत है कि प्राण जाने पर भी जिनका व्रत भंग नहीं होता, यानी समझ लो बड़े लेवल पे जो कोई, जैसे जुलूस निकला महावीर जयंती का, महावीर जयंती का जुलूस निकला तो सारे बाजार में निकला, पूरे शहर में, तो अन्यमती भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो वो देखते रहे जैनों के, देखो कितना कितना शांति से, कितना शालीनता से इनका जुलूस निकलता है, कोई समझ लो हिंसा का काम नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं, हम उस तरह से करें मर्यादा पूर्वक। इसी तरह से यदि किसी ने 10 दिन के उपवास किए हैं, तेला किया है, या और भी किसी भी तरह के व्रत संयम आदि किए हैं, फिर उसकी हम समझ लो जुलूस टाइप का निकालते हैं, बिंदोरी निकाली जाती है, तो वो सब क्या है, उससे भी प्रभावना होती है कि देखो जैनों ने इतना तप किया, इनके ऐसे तप होते हैं, इस तरह का होता है। अन्यमती भी उससे प्रभावित होते हैं, और ये ऐसा तप ये जैनों से ही बन सकता है। दान देते हैं, यदि कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ उसमें दान दिया गया, पहले पुराने जमाने में समझ लो चक्रवर्ती कल्पद्रुम विधान आदि करते थे, तो वहां पर किमिच्छिक दान होता है, कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती के माध्यम से किया जाता है। किमिच्छिक दान, जो आए, जो जो इच्छा हो वो ले जाओ, तो वो किमिच्छिक दान दे रहा है चक्रवर्ती, तो इससे उसमें ऐसा थोड़ा ना अकेला जैनों को ही देंगे, बस जो जैन होंगे वही लेके जाएंगे और दूसरे नहीं लेके जाएंगे, सबको, पूरी प्रजा में जो आए जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। तो वो सारी प्रजा जो अन्य मत वाले होते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। इससे जिन धर्म की महिमा होती है, जिन धर्म की महानता समझ में आती है, तो वो जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं कि अरे ये ऐसा जैन धर्म है, हम भी इस धर्म का पालन करेंगे। क्यों होती है ये प्रभावना? क्यों है कि उससे प्रभावित होकर उसको स्वीकार करना, इसका नाम है प्रभावना, जो दूसरे को प्रभावित करे, तो प्रभावित होते हैं जीव इससे। ये जैनों की ये सब बड़ा आयोजन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, तो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है तो सबको पता लगता है कि देखो जैनों के ऐसे कार्यक्रम, ये भी इस तरह का धर्म आराधना करते हैं, तो उससे अन्यमती भी ये देखते हैं। अहो, जैनियों का बड़ा व्रत है कि प्राण जाने पर भी जिनका व्रत भंग नहीं होता। अहो, जैनियों का बड़ा अहिंसा व्रत है, जो प्राण जाने का अवसर आने पर भी अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करते हैं। अब जैनों का प्रसिद्ध है अहिंसा व्रत या जैनों का तप, यानी जो भी थोड़ा बहुत भी समझता है ना, अपने मुनिराजों को, साधु को जो देखते हैं अन्य मत वाले, वो कुछ नहीं जानते हो तो भी इतना शब्द बोलते हैं कि तुम्हारे जैनों में तो कठोर तप होता है, कठिन तपस्या है। क्यों? कि नग्न दिगंबर रहना ये अपने आप में कठिन तपस्या दिखती है, सर्दी गर्मी बरसात,
हर समय नग्न दिखा, अभी तो उनको कुछ नहीं पता 28 मूल गुणों के बारे में, केश लोच के बारे में नहीं पता होता है। एक बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, अ, हाथ में आहार लेते हैं, वो तो उनको कुछ नहीं पता होता है। केवल नग्न दिगंबर मुद्रा दिखती है कि जैनों के साधु ऐसे नग्न दिगंबर होते हैं। उसको देख के वो लोग इतना कह देते हैं कि तुम्हारे तो बहुत कठिन तपस्या होती है, तुम्हारे साधु तो बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो ये क्या है, ये जैनों का प्रभाव होता है, मतलब वो प्रभावित हुए वो इस चीज से, कितनी कठोर तप है, प्रभावना होती है। इसी तरह से अहिंसा व्रत जैनों में प्रसिद्ध है। ये बात प्रसिद्ध है, जैन अहिंसा व्रत के धारी होते हैं, प्राण चले जाए तो भी जीव की हिंसा नहीं करते। अब इसी तरह की तो मतलब समझ लो कहानियां, कहानियां मतलब सच्ची घटना है कि अ, अपने जयपुर में दीवान अमरचंद जी हुए, और राजा के दीवान थे, दीवान मतलब समझ लो मंत्री टाइप के, एक पोस्ट होती दीवान। तो अन्य जो दूसरे थे वो अजैन थे, मंत्री वगैरह, वो उनसे जलते थे, चिढ़ते थे। तो किसी तरह से भड़काना चाहते राजा को इनके खिलाफ, कि राजा उनसे प्रसन्न रहते, जैनों का काम अच्छा, जैनों का आचरण अच्छा, तो जैनों को अच्छे पद भी दिए जाते थे, उनका विश्वास भी किया जाता था, राजा के प्रिय होते थे। तो अन्य जो दूसरे मंत्री होते थे वो चिढ़ते थे कि राजा इन्हीं को ज्यादा मानता है, पूछता है। तो एक बार ऐसा प्रसंग बनाया कि राजा को कुछ भड़काया, जो भी किया, तो राजा का जो शेर था, उस शेर को की जिम्मेदारी दीवान अमरचंद जी को दे दी गई कि इसको भूखा भी नहीं रखना है, भूखा नहीं रहना चाहिए, इसको खिलाना पिलाना है, इसकी देखभाल करनी है। अब वो क्या करे, वो तो जैन, शेर क्या खाता है, शेर क्या खाता है, शेर का भोजन मांस। तो अब उसको भूखा नहीं रखना तो क्या करें, वो मांस ला के दे उसको, तो क्या करें। अब परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उनका अहिंसा व्रत प्रसिद्ध, तो उन्होंने शेर के सामने, आप लोगों ने भी सुनी होगी, जैनी जयपुर की प्रसिद्ध घटना है, शेर के सामने दूध और जलेबी ला के रख दिए कि तुझे अगर पेट ही भरना है तो ये दूध जलेबी रखी है, और तुझे मांस ही खाना है तो ये मैं खड़ा हूं सामने, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और फिर वो शेर, ये तो समझ लो उनका पुण्य विशेष था, तो वो शेर भी दूध जलेबी खा लिया। वो भी देख लेते ना प्राणी भी। तो ये अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, आज तक भी इतिहास में ये घटना, ये जैनों के अहिंसा व्रत के लिए ये प्रभावित करती, प्रभावना। उस समय के लोग तो सारे प्रभावित, राजा क्या और अन्य प्रजा क्या और जो अन्य मती होंगे वो सब प्रभावित हुए होंगे कि नहीं, कि ये अहिंसा व्रत के धारी हैं। किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकते, किसी को मार के मरा हुआ कि मार के वो मांस ला के उसको नहीं खिला सकते, क्या करे, राजा की आज्ञा है, हमारी तो नौकरी है, कोई नौकरी नहीं है ऐसी। तो ये जैनों का बड़ा अहिंसा व्रत है, जो प्राण जाने का अवसर आया कि मैं खड़ा हूं, वो शेर मार नहीं सकता था उनको। ये मैंने कहा ना, वो तो उनके पुण्य का उदय था, उसने दूध जलेबी खा ली, नहीं ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़े समझ लो जैन धर्म का पालन करते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना पुण्य का उदय हो शेर के सामने खड़े हो जाए, शेर नहीं मारे उनको, जरूरी नहीं है, मार भी सकता था, मौत की कीमत पर वहां खड़े थे वो। प्राण जाने का अवसर आने पर भी संकल्प से, अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करते हैं। जिनके असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, पर स्त्री का त्याग तथा परिग्रह के परिमाण पूर्वक समस्त अनीति से रहित हैं। अभक्ष्य नहीं खाना, मर्यादा सहित दिन में देख शोध कर भोजन करना, इन जिन धर्मियों का धर्म श्रेष्ठ है, बड़ा है। देखो हम लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंगे अपने में, जो समझ लो इस तरह की सोसाइटी में, यानी किट्टी पार्टीज में भी जाते होंगे, फ्रेंड सर्किल ऐसी होगी, बाहर आना जाना होता होगा, होटल वगैरह में भी जाते होंगे, इस तरह के भी होते ना सब, अपने अपनी क्लास में भी होंगे ऐसे लोग। तो हमको क्या लगता है, अब हम तो थोड़ा पढ़ने सुनने समझने लग गए, अब हमको शर्म आती है, हम अंदर से तो हमको इच्छा नहीं है, हम होटल में नहीं खाना चाहते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करना चाहते हैं, हम आलू प्याज नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सर्किल है वो ऐसी है, वो सब छूट जाएगा, तो हमको शर्म आती है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ
कि हमसे कुछ नहीं होता हो, हमारे पास धन नहीं हो, हमारे पास शक्ति नहीं हो, हमारे पास में बोलने की कला नहीं हो, हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते हो, लेकिन हम जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? तो ये एक जैन धर्म की प्रभावना करने का बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में, जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए भी, कि हम उन लोगों के बीच में ये कहें कि हम होटल का नहीं खाते हैं, हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम बाजार की वस्तुएं नहीं खाते हैं, हम ताश पत्ती रुपया पैसे से हाउजी ताश पत्ती हम नहीं खेलते हैं। तो इसमें हमारी नाक नहीं कटेगी, हमारी तो नाक बची रहेगी, ऊंची होगी, इसके साथ में जैन धर्म की प्रभावना होगी कि ये है असली जैनी, ऐसे है जैनी। चाहे अन्नमति वाले हमारी सर्किल हो, चाहे जैनों वाली सर्किल हो, कोई सी भी हो, आप नहीं छोड़ना चाहते उनकी सर्किल, कोई बात नहीं, मिले जुले। लेकिन यदि हम उनके सामने कहते हैं हम तो पानी छान, ये हम बोतल वाला पानी नहीं पियेंगे अंजना, हम तो पानी छान के पीते हैं, हमको शर्म आती है पानी कैसे छाने दूसरों के सामने, या कैसे अपनी बोतल ले जाने में शर्म आती है, कहीं जाते हैं तो पार्टी में कि लोग हंसेंगे बोतल ही अपनी लेकर आए हैं। नहीं, प्रभावना हो रही है, जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। अब अपने से कुछ नहीं होता हो तो ये तो कर सकते हैं कि पहले की पुरानी तो एक वो है, दोहा टाइप का है, हाथ छन्ना देख कर जैनी तुम्हें पहचान ले। छन्ना वन्ना तो कौन रखता है, छन्ने के जमाने गए, तो ये अपना छान के बॉटल में भर के ही ले जाओ अपना खुद का ही, वहां नहीं छानना है तो। ये जैनों की पहचान, ये इससे प्रभावना होती है। हम कोई गलत काम कर रहे हो तो हमें शर्म आए, हम गलत काम कर रहे हो, हम हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कुछ, जो लोग ये करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुचिल पड़ी रहे, वो तो आराम से सिर उठा के चलते हैं, और हमको शर्म आती है कि हम किसी को कहेंगे हम होटल का नहीं खाते हैं, कि हम ये नहीं खाते हैं, कि तो हमको शर्म आती है। शर्म की बात नहीं है। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, प्राउड टू बी ए जैन। हम जैन हैं, और जैन धर्म को और जैन आचरण को हम फॉलो करते हैं, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। ये प्रभावना है, जिन धर्म की प्रभावना है। अभी थोड़ा लोग अवेयर हुए, तब तो ये हुआ ना दुनिया में कि अब कहीं भी बाहर जाते हैं तो चलो एक बार कैसा भी, लेकिन जैन फूड, लोग दुनिया में एक पहचान तो हुई कि जैन फूड क्या होता है। जो लोग हिंदू भी होते हैं ना, वो भी जैन फूड प्रेफर करते हैं, क्योंकि बोले वो जैन फूड एकदम सेफ होता है, वरना तो वेज फूड के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या आ जाता है। वेज नहीं लिखते वो अपने आप को, अजैन लोग भी जो वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, वो उसमें भरना होता है ना कहीं भी फ्लाइट में या और भी कहीं भी, आपको फूड कौन सा चाहिए, वो जैन फूड प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें वो साफ सुथरा आएगा, वरना तो पता नहीं क्या क्या मिला देंगे। तो एक जैनों की पहचान तो बनी, जैन भी कुछ होते हैं, कि दुनिया में एक पता तो लगा। अभी हम चमड़े का बहिष्कार करते हैं, दुकान पे जाएंगे जूता चप्पल लेने, तो हम कहेंगे हमको लेदर का नहीं चाहिए, तो वो पहचानने लगे दुकानदार, अच्छा आप जैन हो। या हम कहते ही नहीं, हम तो शर्माते हैं कि नहीं नहीं अब क्या करें, कैसे कहें, हम चमड़ा नहीं पहनते, तो फिर कैसे पता लगता दुनिया को। तो दुनिया में भी उस तरह की अवेयरनेस, तो उनको तो माल बेचना है, वो तो कुछ और निकालेंगे, उनको तो अपनी दुकानदारी चलानी है ना। तो हम यूज में लेना तो बंद करें ऐसी चीजें जो हिंसक, ये जैनों की अहिंसा, क्योंकि ये हिंसक चीजें काम में नहीं लेते हैं। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं समझ लो आने लगी हैं अब आजकल, हर्बल के नाम पे, या ऐसा समझ लो, जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसमें भी कुछ, भले ही वो पूरी तरह अहिंसक नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्टली जिसमें मांस का यूज होता था, एनिमल प्रोडक्ट जो जिसमें यूज होते थे, उसकी जगह कुछ दूसरे दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट आने लगे हैं। लेकिन उसमें भी समझ लो अगर हनी है या और चीजें हैं तो वो भी होती तो अशुद्ध ही है, पर फिर भी एक दुनिया में समझ तो आई थोड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है जैनों का। अगर जैन इन चीजों को काम में नहीं लेंगे तो उनका मार्केट चलेगा कैसे। तो हमको बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, हमको स्ट्रिक्टली हमको ये रखना चाहिए, हम सिल्क नहीं पहनेंगे, हम चमड़ा काम में नहीं लेंगे, हम मना करेंगे। दूसरे उसके आते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं बाजार में, ऐसे थोड़ा ना है कि हम बिना खाए पिए बिना पहने बिना करे रह जाएंगे, सब चीजें आती है। ये प्रभावना है, ये प्रभावना का टाइप है।
और ये प्रभावना हम सब करेंगे कि नहीं करेंगे? ये प्रभावना हमें ये संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है? और अपने को खुश होना चाहिए कि हम भी प्रभावना कर सकते हैं। नहीं तो अपना मुंह ही लटकता है, हम क्या प्रभावना करेंगे, हम तो कुछ ही नहीं है, हमारी तो क्या ताकत है, ना तो हमारे पास शक्ति है, ना पैसा है, ना समय है। ये प्रभावना है। 4 जनों में अपने रिश्तेदारों में हम ये कहें कि नहीं हम ये नहीं करते, तो वो 4 जनों में प्रभावना है अपनी, कोई शर्म की बात नहीं। बोलिए। ये मैं अपनी कोई बात नहीं बता रही हूँ, आप जो बता रहे हैं 2 दिन पहले की बात है। वो नया संबंध हुआ है अग्रवाल से, तो वो जयपुर आए थे, तो हम सब गए थे रात को बाहर डिनर के लिए। पर मैंने बोला मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ और मैं घर से खाना खा के आई हूँ। बाकी सबने खाया और मैंने नहीं खाया। तो अभी आप जो इतनी बात कह रहे हैं ना, तो मुझे लगा मैंने बहुत सही किया उस दिन ये कह के कि मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ और घर से खाना खा के गई हूँ। बिल्कुल, कोई कुछ लोग तो जो मतलब थोड़े भी समझ लो जेन्युइन होते हैं, तो वो मतलब वो शर्म आती है उनको कि अरे हम तो रात में खाते हैं, हम तो जैन है। उनको भी कुछ ये लगता है ना अंदर से कि नहीं हाँ, हमें भी नहीं खाना चाहिए, एक विचार आता है उनके दिमाग में। कुछ लोग आलू सारे प्याज खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, तो उनको भी ये विचार आता है कि नहीं ये करने योग्य नहीं, करें ना करें, लेकिन हाँ, सोचें तो सही एक एक बार को। ये प्रभावना के तरीके हैं। देखिए, जैनियों का बड़ा अहिंसा व्रत है, जो प्राण जाने का अवसर आने पर भी अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करते हैं। जिनके असत्य का त्याग, जैनों का यानी पुराने जमाने में यदि कहीं ये कोर्ट कचहरियों में यदि जैनों की गवाही देनी होती थी, तो दुनिया में सबको मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जैनों को नहीं करना पड़ता था ये हाथ रख के। जैन मतलब वो सत्य ही कहेगा, ये जैन की छाप थी। और अभी समझ लो ये मिटती जा रही है। क्यों मिटती जा रही है? कि अपने काम अपने वजह से ही मिटती जा रही है। तो हम वापस उस जो जैनों की इमेज थी उसे वापस हम बनाएं कि नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, हम असत्य नहीं बोलते। चोरी का त्याग, पर स्त्री का त्याग, परिग्रह के परिमाण पूर्वक समस्त अनीति से रहित है। जो अनीति दुनिया में नैतिक नहीं है उससे रहित है। अभक्ष्य नहीं खाना, मर्यादा सहित दिन में देख शोध कर भोजन करना, इन जिन धर्मियों का धर्म श्रेष्ठ है, बड़ा है। ये बहुत विनयवंत होते हैं तथा प्रिय हित मधुर वचन बोलकर सभी को आनंदित करते हैं। इनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है। अपने इष्ट देव में भक्ति बड़ी अतिशयकारी है। आगम की आज्ञा के जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी है। इनकी बड़ी प्रबल विद्या महान उज्ज्वल आचरण है। वैर भाव रहित होकर सभी जीवों में मैत्री भाव रखते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक धर्म इनसे ही पल सकता है। जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों में भी प्रकट होती है, उनसे प्रभावना होती है। देखो यहाँ व्यवहार प्रभावना की ही मुख्यता से, क्योंकि जो डिटेल होती है ना ज्यादा, वो तो व्यवहार की होती है। निश्चय प्रभावना तो अपने अंदर में रत्नत्य प्रकट करना, और उसके लिए पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का। अब बाहर में प्रभावना कैसी है कि विनय के माध्यम से ये विनयवंत होते हैं। प्रिय हित मधुर यानी हित में प्रिय वचन बोलकर सभी को आनंदित करते हैं। इनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है। यानी जैनों की जो भाषा भी होती है ना, भाषा से समझ में आ जाता है, सबके अलग अलग भाषा टोन होती है, तो उनकी भाषा से प्रभावित होते हैं कि इनकी भाषा कैसी है, कितनी हित मित प्रिय, इस तरह के इनके वचन हैं। इनकी क्षमा, किसी से कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो और फिर पता लगे कि जिनसे हमको माफी मांगनी है वो जैन है, तो आदमी थोड़ा सा निर्भय होता है कि ये जैन है, जैन क्षमाशील होते हैं कि क्षमा कर देंगे। और दूसरे यानी किसी किसी के बारे में ऐसा होता है ना, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी शहर या एरिया के बारे में, यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसा फेमस होता है ना कुछ, कहीं का ऐसे पानी, यहाँ का तो पानी तेज है,
ऐसा। तो ऐसे जैनों की ये क्षमा, ये जैनों की क्षमाशीलता वो फेमस है कि जैनी होते हैं वो क्षमाशील होते हैं। मतलब ऐसा एक्सट्रीम जो कोई क्रोध हो या एकदम निर्दयता वाली बात हो वो जैनों में नहीं होती। बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी जैनी है वो क्षमा, यदि क्षमा मांगी जाए सच्चे हृदय से वो क्षमा कर देते हैं। इनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है। अपने इष्ट देव में भक्ति बड़ी अतिशयकारी है। इनकी जो भक्ति है वो भी अपने इष्ट देव में वो भी बहुत चमत्कारिक है। चमत्कार होते दिखाई देते हैं कुछ कुछ भक्ति के माध्यम से, वो भी अतिशयकारी है। आगम की आज्ञा के जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी हैं। इनकी बड़ी प्रबल विद्या, महान उज्जवल आचरण है। बैर भाव रहित होकर सभी जीवों में मैत्री भाव रखते हैं। जैनों की सभी जीवों के प्रति मित्रता है। सत्वेषु मैत्रम ये अपना समझ लो मूल स्लोगन है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, सब जीवों से। तो प्रेम भाव यानी सबके प्रति मित्रता, किसी से बैर नहीं। बैरम मज्जम न केणवी खम्मामि सर्व जीवाणम सर्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सर्व भूदेषु वैरम मज्जम न केनवी। ये बहुत बार आप लोगों ने फॉरवर्ड किया होगा, लेकिन सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे क्या बोला है मैंने। क्षमावणी पे फॉरवर्ड करते रहते बिना पढ़े ही ये गाथा को कि मैं खम्मामि सर्व जीवाणम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सव्वे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सर्व भूदेषु, सभी भूत, भूत यानी जीवों के प्रति मेरा मित्ति यानी मैत्री भाव है। मैं यानी मेरा। बैरम मज्जम न केणवी, मेरा किसी के भी साथ बैर नहीं है। यह है जैनों की उत्तम क्षमा सब जीवों के प्रति। सब जीव मतलब सब मनुष्य नहीं, सब भूदेषु, चींटी भी, मक्खी भी, मच्छर भी, कीड़ा भी, मकोड़ा भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। रोज आलोचना पाठ बोलते हैं। एक इंद्रियाधिक जीवों की यदि मैंने हिंसा की हो और पृथ्वी बहु बोध कराई, मैलाधिक जांगा जनाई और नदियन बिच्चीर धुआए, झाड़ू ले जांगा बुहारी। ये क्या है? ये सब जीवों से क्षमा मांग रहे हैं। आलोचना पाठ में क्या हो रहा है? सब जीवों से क्षमा मांग रहे हैं। ये 5 स्थावर जीवों की तो चलती है ना, चली रही है, अभी भी चल रही है। वे क्या करें, बच नहीं पा रहे हैं, तो उनके प्रति भी क्षमा भाव। और ये क्षमा भी जैसे प्रतिक्रमण के बारे में आता है। एक दैवसिक प्रतिक्रमण होता है, दिन भर के जो पाप हुए हैं रात को उसका प्रतिक्रमण करो। रात भर में जो पाप हुए हों दिन सुबह उठ के उसका प्रतिक्रमण करो। फिर समझ लीजिए कि 8-8 मतलब 15-15 दिन में पाक्षिक होता है। फिर ईर्यापद होता है, कहीं जाके आए तो उसका। फिर एक सांवत्सरिक होता है। आप लोगों में तो संवत्सरी चलता ही है, उस वालों में श्वेतांबरों में यानी पूरे साल भर के जो, जब हमने सुबह कर लिए, सुबह के शाम को कर लिए, शाम को सुबह कर लिया प्रतिक्रमण, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो पूरे साल भर का बड़ा प्रतिक्रमण अपने यहाँ 10 लक्षण वगैरह में करते हैं अपन। और फिर भी कुछ रह गया हो तो उत्तमार्थ होता है एक। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण। उत्तमार्थ मतलब जीवन के अंत समय में, अब लगे जीवन का अंत समय आ गया तो सबसे क्षमा याचना। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव रख के सबसे क्षमा कराऊं। ये है, ये जैनों की क्षमा, ऐसी क्षमा है। अन्य कहीं ये सब चीजें नहीं है कि इस तरह से क्षमा का भाव परिणाम। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं क्षमा मांगना, दोनों बात। दूसरों को क्षमा करने में क्रोध का त्याग है और दूसरों से क्षमा मांगने में मान का त्याग है। ये कषायों का त्याग होगा तब क्षमा भाव आएगा। इसलिए क्षमा में सब कषायों का त्याग यानी सारे धर्म, 10 धर्म उसमें गर्वित हो जाते हैं। सभी जीवों में मैत्री भाव रखते हैं, ऐसा आश्चर्यजनक धर्म इनसे ही पल सकता है। जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों में भी प्रकट होती है उनसे प्रभावना होती है। इस प्रकार से ये जिन धर्म की प्रभावना
हमारे जीवन में प्रकट हो और यथा योग्य यथा संभव बाहर भी हमारे माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो, अप्रभावना नहीं हो। ऐसा नहीं कोई तो कहे आप तो जैन हो, आप तो नहीं खाते होंगे, और हम कहें नहीं हमारे तो चलता है, हम तो ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये अप्रभावना हो जाएगी। वो तो सामने वाला कह रहा है आप तो जैन हो, आप तो नहीं लोगे, और हम कह रहे हैं नहीं हम तो ले लेंगे। यह अप्रभावना होती है। तो ऐसी अप्रभावना हमारे माध्यम से नहीं हो। दिन धर्म की प्रभावना दिन दूनी रात चौगुनी हो, इसी भावना से अभी